हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स प्रैक्टिकल जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल सेकंड सेमेस्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसमें आपको प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करने हैं, किस प्रकार लिखना है, उसकी इंडेक्स आपको किस प्रकार बनानी है, उस इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स प्रैक्टिकल, इसमें आपको यहाँ पर 9 ऑब्जेक्ट आपको दिखाए गए हैं। आपको इंडेक्स में पहले सीरियल नंबर मिलेगा। सीरियल नंबर में आपको जितने 9 प्रैक्टिकल हैं, 9 प्रैक्टिकलों में आपको सीरियल नंबर डालने हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल नेम में आपको जैसे जैसे ये प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट, उसी प्रकार आपको यहाँ पर डालने हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्ट, टू स्टडी द चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कंडेंसर थ्रू ए रेजिस्टेंस, जो सीआर सर्किट का जो हमारा कंडेंसर चार्ज और डिस्चार्ज किस प्रकार होगा, इसके ऊपर यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बताया गया है। इसी प्रकार आपको सभी प्रैक्टिकल के नेम आपको वहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद आपको कौन कौन सी डेट पर कौन से प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। आप पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो पहला प्रैक्टिकल हमारा आरसी सर्किट से है, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका टू स्टडी चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कंडेंसर थ्रू ए रजिस्टर। आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद कौन कौन से आपके एपरेटस यूज्ड होंगे यहाँ पर, तो दूसरी हेडिंग है यहाँ पर एपरेटस रिक्वायर्ड। इसमें आपको डीसी सप्लाई करनी है जो कि 15 वोल्ट तथा 25 मेगा एम्पियर की है। इसमें रेजिस्टेंस होंगे, रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 50 किलो ओम, और कैपेसिटर्स जो होंगे वो 500 माइक्रोफैरड तथा 1000 माइक्रोफैरड के होंगे। इसमें डीसी वोल्ट मीटर उपलब्ध होगा, डीसी मिली एमीटर, जिससे हम करंट को फ्लो कराएंगे। इसमें टॉगल स्विच होगा जिससे हम चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग करेंगे सर्किट को। एंड इस पर स्टॉप क्लॉक की सहायता से हम टाइम को मेजर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी फार्मूला यूज्ड। तो इसमें हमें कौन सा फार्मूला यूज्ड करना है, तो पहला है चार्जिंग इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर सी थ्रू ए रजिस्टर आर इज गिवन बाई। तो जो चार्जिंग इक्वेशन होगी उसके लिए जो फार्मूला है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e⁻t/RC, यह हमारा चार्जिंग के लिए फार्मूला। इसी प्रकार दूसरा जो है द डिस्चार्ज इक्वेशन आर जो होगी I इक्वल टू -I0 e⁻t/RC। यहाँ पर I0 इक्वल टू E/R एंड टाइम कांस्टेंट इज RC। अब आपको प्रोड्यूसर कैसे लिखेंगे हम, ए फॉर चार्जिंग फॉर कंडेंसर। जब कंडेंसर आपका चार्ज होगा, जब चार्जिंग पर ये सर्किट आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, इस सर्किट में जो हमारा जो स्विच है S1 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, S1 को यहाँ पर हमें ओपन रखना है। ओपन रखने के बाद इसमें आपको रेजिस्टेंस दिखाया गया है, कैपेसिटर दिखाया गया है, और यहाँ पर करंट भी यहाँ उपलब्ध इसमें कराई गई है। करंट के साथ साथ एक वोल्ट मीटर भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमारा यहाँ पर वोल्ट मीटर, ये हमारा करंट मिली एमीटर आ गया। यहाँ से हमने ये स्विच है हमारा S1, और ये हमारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने ये डीसी सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करा दी। अब इसमें क्या होगा, सेकंड क्लोज स्विच S1 एंड स्टार्ट ए स्टॉप वॉच की सहायता से हम करंट को नोट करेंगे
टाइम को नोट करेंगे और तो स्विच हमने S1 दिखाया था, S1 को हमें यहाँ पर खुला रखना है। खुला रखने के बाद हमें स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद फिर हम स्विच S1 को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर 1-2 सेकंड के लिए हमें वोल्टेज को नोट करना पड़ता है। वोल्टेज को और करंट को वोल्टमीटर तथा मिली एमीटर के द्वारा हमें नोट करना पड़ता है। इसी प्रकार डिस्चार्ज के लिए हमें क्या करना है, दूसरा है हमारा B फॉर डिस्चार्ज ऑफ कंडेंसर। तो इसमें हमें यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। सर्किट डायग्राम में आपको यहाँ पर जो वोल्टमीटर आपको दिखाया गया है, एक रजिस्टर आपको यहाँ पर है, यहाँ पर जो मिली एमीटर है, यहाँ से हमने DC सप्लाई आपको सप्लाई करा दी। इसमें 3 यहाँ पर स्विच हैं, एक S1 आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर S2 है और एक यहाँ पर S3 स्विच है। अब इनमें क्या है, हमें क्या करना है, तीनों स्विचों को इसमें S1 और S2 को स्विच को क्या करना है, ओपन तथा S3 को क्लोज करना है। अब इसी की सहायता से, इस स्विच की सहायता से हम इसके कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रकार इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिखाई है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको टाइम नोट करना है, हर 5 सेकंड के बाद आप टाइम नोट कर सकते हैं। वोल्टेज को नोट करना है और साथ साथ करंट को नोट करना है। इसमें आर की वैल्यू तथा C की वैल्यू आपको सर्किट में आप जो जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आप यूज करेंगे वह वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। इसी प्रकार चार्ज के लिए तथा डिस्चार्ज के लिए आपको लिखना है। अब आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको यहाँ ग्राफ दिखाए गए हैं। चार्जिंग के लिए जो ग्राफ दिखाया गया है वह आपको इस प्रकार दिखाया गया है। टाइम और वोल्टेज के बीच तथा टाइम और करंट के बीच आपको ग्राफ यहाँ दिखाया गया है। इसी प्रकार डिस्चार्जिंग का भी ग्राफ बनेगा, जो वोल्टेज और टाइम के साथ तो बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन टाइम और करंट के साथ इसका अपोजिट ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आपको लिखना है और क्या क्या एरर्स हुए। इस प्रकार आपका पहला प्रैक्टिकल आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। इस प्रकार अब हम दूसरे प्रैक्टिकल की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट आपको लिखना है टू डिटरमाइन सेल्फ इंडक्टेंस बाय मैक्सवेल LC ब्रिज। इसमें आपके कौन कौन से एपरेटस की रिक्वायर्ड होगी। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, 3 रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ द रेंज ऑफ 0 to 1000 ओम, गैल्वानोमीटर, ऑडियो ऑसिलेटर, हेडफोन, बैटरी, प्लग की, इंडक्टेंस, कॉइल, वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स होंगे इसमें, और कनेक्शन वायर, जो कि हमें सर्किट में कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर हम इसको करेंगे। फार्मूला कौन कौन से यूज़ होंगे, फार्मूले यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक DC बैलेंस के लिए और एक AC बैलेंस के लिए। इसमें प्रोसीजर लिखना है आपको। प्रोसीजर के बाद आपको ये सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। सर्किट डायग्राम आपको जिस प्रकार दिखाया है आपको उसी प्रकार कनेक्शन करने हैं। अब सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर चार रेजिस्टेंस हैं, P, Q, R, S, 4 रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर्स है। यहाँ पर एक आपका लोड रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाया गया है, L से डिनोट किया गया है, और बीच में हेडफोन लिखा हुआ है। यह हमारा डिटेक्टर है। डिटेक्टर से हम साउंड को हम हेडफोन की सहायता से सुन सकते हैं। यहाँ पर एक ऑसिलेटर भी यहाँ पर लगाया गया है। इस कनेक्शन वायर से हम अपने सर्किट को हम कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें हमें कॉपी में केवल इंग्लिश वाली ही लैंग्वेज लिखनी है, हिंदी की आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखवाई गई है। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल किस प्रकार इसकी लिखी जाएंगी। ऑब्जर्वेशन टेबल में टेबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस कॉइल, इसमें आपके P, Q, R
ये 3 रेजिस्टेंस हैं। इसके बाद डिफ्लेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू लेफ्ट में करेगा, राइट में करेगा या नो डिफ्लेक्शन करेगा। इसके बाद हम एस की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। एस का फॉर्मूला R/Q/P ओम। दूसरी टेबल हम लोड एल के लिए बनाएंगे और इंडक्टेंस के लिए। इसमें हम सर्किट के द्वारा सारी वैल्यू को मेज़र करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। रिजल्ट में जो रिजल्ट आएगा हमारा, वह हमारा रिजल्ट होगा। इसके बाद जो एरर है, एरर के बारे में हम लिखेंगे। अब तीसरे प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। तीसरे प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्ट है आपका टू डिटरमाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर बाय बीन्स ब्रिज। इसमें बीन्स ब्रिज है, इसमें क्या क्या एपरेटस आपके यहाँ रिक्वायर्ड होंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। फार्मूला जो है कैपेसिटर का C1 = 1/ω² C2 R1 R4। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीजर लिखना है। प्रोसेसर में आपको सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। ऑब्जर्वेशन में आपको ये टेबल दिखाई गई है। ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद हमें कैलकुलेशन, जो फार्मूला ऊपर बताया हमने, फार्मूले में आपको सारी वैल्यू यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको मिल जाएंगी। वह वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वह रिजल्ट आपको नीचे लिखना है। रिजल्ट के बाद जो एरर आएगा, एरर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, जो आपका जंक्शन डायोड का है। ऑब्जेक्ट इसका जो है टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। इसमें क्या क्या एपरेटस यूज्ड होंगे, इसमें ट्रांजिस्टर हैं, मिली एमीटर एंड माइक्रो एमीटर, बैटरी, रीसेट, वोल्ट मीटर तथा कनेक्शन वायर इसमें हमें यूज़ करने। इसकी क्या थ्योरी है, थ्योरी में आपको पता ही होगा कि 3 जंक्शन डायोड होते हैं, एक P टाइप, एक N, फिर P। इसमें जो कनेक्शन दिए गए हैं, एक पहला फॉरवर्ड वाइस के लिए है, एक रिवर्स वाइस के लिए है। अब आपको प्रोसीजर दिया है यहाँ पर रिवर्स वाइस के लिए और फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए, जिसे हम अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति कहते हैं। आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको पहले फॉरवर्ड वाइस के लिए वोल्टेज और करंट को मेज़र करना है तथा द्वारा रिवर्स वाइसिंग के लिए वोल्टेज और करंट को मेज़र करना है। आप इस टेबल को 2 भाग में भी बना सकते हैं और 1 भाग में भी बना सकते हैं, जैसे कि पहले फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए तथा दूसरी रिवर्स वाइसिंग के लिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट में जो ग्राफ बनेगा वह इसका इसी प्रकार बनेगा। ग्राफ के बाद एरर्स जो आएंगे वह आपको यहाँ पर नोट करना है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट जो है टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीनर डायोड। इसमें कौन कौन से एपरेटस आपके यूज़ होंगे, इसमें जीनर डायोड होंगे जो कि डिफरेंट रेटिंग के होंगे, मिली एमीटर, वोल्ट मीटर, DC सप्लाई और कनेक्शन वायर जो कि आपको इसमें यूज करने होंगे। अब इसमें सर्किट के कनेक्शन किस प्रकार करेंगे वह आपको यहाँ बताया गया है। प्रोसीजर जो होगा वह आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी वह आपको किस प्रकार लिखनी है। इसमें आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखनी है, एक तरफ मिली एमीटर की रीडिंग आपको सर्किट के द्वारा लिखनी है। आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपको इसमें लिखना है। रिजल्ट के बाद जो प्रिकॉशंस आएंगे वह आपको यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल टनल डायोड से है। ऑब्जेक्ट जो होगा इसका टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टनल डायोड। इसमें आपके जो एपरेटस यूज्ड होंगे, एपरेटस को आपको लिखना है। इसका जो फिगर है आपको फिगर बनाना है। फिगर हमेशा लेफ़्ट पेज पर ही बनेगा। फिर इसके बाद प्रोसीजर के बाद आपको जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल में मिली वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको नोट करनी है, मिली एमीटर की रीडिंग आपको यहाँ नोट करनी है। इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट लिखना है और यहाँ पर आपको ग्राफ इसका दिखाया गया है।
इस तरह आपको ये प्रैक्टिकल करने हैं। प्रैक्टिकल इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल जो आता है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल फोटो डायोड। फोटो डायोड का जो ऑब्जेक्ट है, टू स्टडी द इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंडक्टिव फोटो डायोड। फोटो डायोड के में आपके कौन कौन से एपर्टस यूज होंगे, यहाँ पर जो इसका फोटो डायोड का सिंबल दिखाया गया है। नीचे जो है इसका फिगर दिखाया गया है। फिगर जैसा कि अभी बताया, फिगर हमेशा लेफ्ट पेज पर ही बनता है। इसके बाद प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर होंगे इसके बाद प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में जो आपकी वैल्यू आएंगी उसमें आपको इस टेबल की सहायता से आपको इसका रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट के बाद नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल जो आता है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर अरेंजमेंट। इसमें हमें PNP ट्रांजिस्टर लेना है। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन बेस अरेंजमेंट के लिए तथा दूसरा निकालेंगे कॉमन एमिटर अरेंजमेंट के लिए। तो इसमें एपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, इसकी थ्योरी क्या है, ये आपको यहाँ दिखाई गई है। इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, इसका ये फिगर है, फिगर बनाना है। फिगर के बाद आपको ये लिखना है कि IC मतलब कलेक्टर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं। इसके बाद आपको ये हिंदी की नहीं लिखनी है, केवल इंग्लिश की ही आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी पर लिखनी है। अब ये आ गया B पॉइंट कॉमन एमीटर अरेंजमेंट। अब यहाँ पर कॉमन एमीटर को कॉमन रखकर किस प्रकार अरेंजमेंट करा जाता है, यह आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें फिगर के बाद ये आपके यहाँ पर ग्राफ हैं, ये ग्राफ आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। ऑब्जर्वेशन में आपको पहला फॉर कॉमन बेस अरेंजमेंट, जब हम बेस को कॉमन कर आप रीडिंग निकालेंगे तब इन ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पर हम रीडिंग को नोट करेंगे। इसी प्रकार फॉर कॉमन एमीटर अरेंजमेंट, हम एमीटर को कॉमन करने के बाद जो हम वैल्यू हैं, वैल्यू को मेजर करेंगे एपरेटस के द्वारा, तब हम इन टेबलों को फुल करेंगे। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद जो एरर्स आएंगे, एरर को आपको यहाँ फिल करना है। लास्ट प्रैक्टिकल आपका 9 ऑब्जेक्ट जो है टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट। अब इसमें क्या है, हमने पहले वाले में करा था कॉमन बेस अरेंजमेंट, कॉमन एमीटर अरेंजमेंट। अब ये वाला जो 9th प्रैक्टिकल है हमारा, वह कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट की है। इसमें क्या क्या एपरेटस हमारे यूज होंगे, इसमें क्या थ्योरी है, इसकी थ्योरी यहाँ पर दिखाई गई है। क्या प्रोसेसर है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तथा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसमें ये ग्राफ आपको दिखाया है। ग्राफ के बाद इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर ये ग्राफ आपको फिगर में यहाँ आपको दिखाया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल में हम यहाँ पर वैल्यू को निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट लिखने के बाद आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा।